नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में आज हम प्रश्नावली 13 इसके प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए इसमें है मापन। तो लंबाई मापने के लिए अपने किन किन इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपने कक्षा 4 में भी अपने पढ़ा था कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, इसके बारे में पढ़ा था आपने। और आपने देखा भी होगा कि जैसे टेलर या दुकानदार है वो लंबाई मापने के लिए फीते का या लोहे की छड़ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो मिस्त्री, जो कारीगर ये मकान वगैरह बनाते हैं, तो उनके पास में भी आपने देखा होगा वो फीते का प्रयोग करते हैं। और अपने कक्षा 4 में स्केल के द्वारा भी लंबाई मापने के लिए, रेखाखंड को नापने के लिए जैसे स्केल की सहायता से अपने नापना सीखा था। तो देखिए स्केल में इधर देखिए लिखा हुआ है cm, तो ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो आपका स्केल है देखिए 0, 1, 2, 3, इस तरह से इसमें कहाँ तक है, 15 तक है। यानी स्केल है ये कितने का होता है, 15 सेमी का होता है। अब इसमें देखिए जैसे ये 1 सेमी, ये 2 सेमी, ये 3 सेमी, ये 4 सेमी, ये 5 सेमी। इसके बाद में देखिए आपको बीच में छोटी छोटी लाइनें दिखाई दे रही है। जैसे 5 से ऊपर ये 1 लाइन, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये 5वीं लाइन थोड़ी सी बड़ी है, फिर ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और 10वें नंबर पर अगला नंबर आ गया। यानी 10 बनते ही फिर ये 1 सेंटीमीटर बन गया। तो ये जो छोटी छोटी सी लाइनें हैं इनको अपने क्या कहते हैं, मिलीमीटर। मिलीमीटर। और ये कितनी है, 10 है। मिलीमीटर को शॉर्ट में अपने लिख सकते हैं इंग्लिश में के स्मॉल लेटर जैसे mm से, मिली का m और इधर मीटर का भी m। जैसे सेंटीमीटर को c और m से लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। तो इसको अपने शॉर्ट में इंग्लिश में c और m द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो देखिए आपने देखा कि ये जो 1 सेंटीमीटर है इसके बीच में ये कितने छोटे छोटे पार्ट हैं, 10 लाइनें हैं ये, और ये क्या हैं, मिलीमीटर हैं। यानी जो 1 सेंटीमीटर है ये होता है किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। जैसे 4 से ऊपर अपने एक छोटी लाइन मिला ली तो इसका मतलब है 4.1 सेंटीमीटर। फिर 2 लाइनें हैं तो 4.2 हो गया, 4.3, फिर ये 4.4। अब ये है थोड़ी सी जो बड़ी बिल्कुल बीच की, यानी 4.5, यानी इसको आपने बोले तो 4.5, यानी 4 और 5 का बिल्कुल आधा। इसी तरह से ये 5 और 6 का बिल्कुल आधा, यानी 5.5, यानी 5.5। तो इस तरह से ये सेंटीमीटर है। तो अपना स्केल है ये कितना है, 15 सेमी का है। और इसके बीच में ये जो छोटी छोटी सी लाइनें दिखाई दे रही हैं ये कितनी है, 10 हैं, और ये हैं मिलीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। फिर देखिए स्केल के इस साइड कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंच। जैसे यहाँ पर हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2। इसी तरह से आप देखना ये कितने हैं, जैसे 1, 2, ये 3, फिर ये 4, ये 5 और इसका ये हो गया 6। यानी जो स्केल है ये इंच में कितना है, 6 इंच का होता है। और इसके बीच में देखिए जब अपने जैसे यहाँ पर ये 1 इंच है, इसको इधर सेंटीमीटर की साइड लेके जाइए इस लाइन को, तो ये देखिए कहाँ पर मैच हो रहा है, इस 2 से ऊपर ये 5वीं लाइन पर टच हो रहा है ना, इन दोनों के सीध में। यानी ये जो 1 इंच है ये कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 2.5 सेंटीमीटर इसमें हो रहा है। लेकिन कितना होता है रियल में, पूरा टोटल 2.5 सेमी होता है। ये इतना फ़र्क क्यों है, क्योंकि आप इधर ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है इधर इंच वाली और इधर सेंटीमीटर वाली 0 वाली है, ये दोनों आपस में सीध में नहीं है, इसी वजह से ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो इससे अपने ये भी याद रखते हैं, इधर ये इंच होते हैं, तो ये जो 1 इंच है, 1 इंच ये कितने सेंटीमीटर के बराबर हो गया, 2 से ऊपर कितना, 2.54 सेमी के बराबर होता है। अब देखिए अपने प्रश्नावली 13 में जो प्रश्न है उसमें है जो
मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर और फिर किलोमीटर। इन 4 इकाइयों के बारे में इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो देखिए आप स्केल से ही याद रखेंगे इसको। आपने देखा कि ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये इसमें कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह से देखिए अपना स्केल है जो 15 सेमी का है, फिर आगे जैसे और पढ़ते जाइए 16 सेमी, 17 सेमी। तो इस तरह से जब 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर, तो कितना बन जाएगा, 1 मीटर बन जाएगा। जैसे 10 मिलीमीटर मिलकर बनते हैं 1 सेंटीमीटर, और इसी तरह से जब 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे तो उससे बन जाएगा 1 मीटर, यानी 1 मीटर में बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो जब 1000 मीटर हो जाएंगे तब हो जाएगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर। स्केल में याद रखना है, छोटी छोटी लाइनें क्या है, ये मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। और इसी तरह से जब 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे तो बन जाएगा 1 मीटर। या आपने इसी लाइन को यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, एक ही बात है। इसी तरह से जब 1000 मीटर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। या आपने यूँ बोलें कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो कम दूरी को मापने के लिए अपने सेंटीमीटर और मीटर इकाइयों का प्रयोग करते हैं, और इसी तरह से जैसे कोई बड़ी दूरियां हों, जैसे 2 स्थानों के बीच की दूरी हो, तो उनको नापने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, किलोमीटर इकाई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये 3 बातें आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर, या इसको अपने सेमी से भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब अपने प्रश्नावली 13 के प्रश्न हल करेंगे तो हमें ये बातें काम में आएंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन इकाइयों में ये जो संबंध है इसको ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।